नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जो दर्शक वीडियो देखते हैं हमारे, वो कई तरह के सवाल भी पूछते रहते हैं हमसे। आज जो सवाल आया है वो यह आया है कि एक भक्त जो होता है, एक पुजारी होता है, एक पंडित होता है, वो भी ईश्वर की पूजा करता है। एक चोर होता है, एक कुकर्मी होता है, वो भी भगवान को पूजा करके ही अपना काम शुरू करता है और सभी फलित होते हैं या कईयों को दंड भी मिलता है इसमें। तो ये क्या विधान है, उसके संबंध में कुछ संकलन हमारे पास आए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि विधाता, ईश्वर, भगवान क्या है और कैसे प्रसन्न होता है या कैसे आपसे अप्रसन्न रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों को, जो लोग हमारे नए सदस्य हैं, उनको चाहिए कि ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करते जाएं ताकि जो भी जानकारी है दूसरे तक भी पहुंचे। तो शुरू करते हैं। विधाता कोई आदमी नहीं है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए यह ध्यान रखें कि ना तो यह प्रलोभन से प्रसन्न होता है और ना ही इसे स्वार्थ और मोह से बांधकर आप प्रसन्न कर सकते हैं या बांध के रख सकते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता क्या है? ईश्वर की प्रसन्नता प्रेम, सत्य, समर्पण के साथ मन वचन कर्म के अनुसार पूर्ण प्रतिबद्धता से वचन पालन से ही हो सकती है, नहीं तो होगी ही नहीं, क्योंकि सभी देवी देवताओं ने अपने वचन का पालन स्वयं किया है। सभी प्रेम भाव को सर्वोच्च स्थान देते हैं, सभी को पूर्ण समर्पण प्रिय है और सभी प्राणियों की पूर्ण प्रतिबद्धता ही देखते हैं, चाहे प्राणी किसी योनि का हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, सृष्टि के कर्ता राम, मर्यादाओं के पालक राम, वचन के पालक हेतु हठी राम, त्याग के राम, बंधुत्व के राम, निमित्त के राम, प्रेम के राम, समर्पण के राम, संबंधों के राम, कर्तव्य के राम, परोपकार के राम, सीता के राम, क्षमा के राम, सुलह के राम, शांति के राम, पुण्य के राम, दया के राम और करुणा के राम, प्रण के राम, प्रतिबद्धता के राम, अहंकार के राम, मान मर्दन के राम, मित्रों के भी राम हैं तो शत्रुओं के भी राम ही हैं। और सबसे अंतिम गति की जो सदगति होती है, उस समय भी राम ही का नाम याद आता है, यानी कि सदगत के भी राम ही हैं। राम कौशल्या के हैं तो कैकेयी के भी हैं, राम विभीषण के हैं तो रावण के भी हैं, राम सुग्रीव के हैं तो अंगद के भी हैं, राम गुरु वशिष्ठ के हैं तो विश्वामित्र के भी हैं, राम हनुमान के हैं तो जामवंत के भी हैं, राम सबरी के हैं तो निषाद राज गुह्य के भी हैं, राम अहिल्या के हैं तो जटायु के भी राम हैं, राम लक्ष्मण के हैं तो भरत के भी राम ही हैं, राम अगस्त्य मुनि के हैं तो दुर्वासा के भी वही हैं, तीनों लोकों के राजा राम हैं तो साधु भी राम हैं, तप के राम तो जप के भी राम ही हैं, धैर्य के राम हैं तो अधीरता के भी राम ही हैं, राम ऋषि मुनियों के हैं तो राम हनुमान के भी हैं, और हनुमान के भी क्यों, वरन हनुमान के ही हैं। हनुमान भगवान श्री राम के निमित्त, श्री राम हमारे संपूर्ण सनातन संस्कृति के, मानवता के भी श्री राम ही हैं, राम ही हैं। लोक कल्याण के और करुणा के साथ मर्यादा के सबसे प्रमुख लोक देव, जिन्होंने अपने देव अवतार में अपना संपूर्ण व्यक्तित्व जीवन अपने वचन के पालन में खत्म कर दिया, समर्पण कर दिया, उसके भी राम ही हैं, यानी कि समर्पण के ही राम ही हैं। वचन कर्म को स्वयं अंगीकार करते हुए सत्य, त्याग, निष्ठा और समर्पण को ही अपने संपूर्ण जीवन में महत्व दिया, वो भी श्री राम ही हैं। श्री राम ने अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ जिया, इसलिए ही उन्होंने अपने जीवन में आए अन्य लाखों प्राणियों में से अपने निमित्त हनुमान को ही लोक कल्याण हेतु पूज्य होने का अधिकार दिया, क्योंकि हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे थे जिनसे प्रभु श्री राम को अपने जीवन पर्यंत
कुछ कहना नहीं पड़ा, वरना हनुमान जी श्री राम के भाव के अनुसार अपना कर्म करते रहे और मात्र यही एकमात्र कारण है जिसके कारण त्रेता युग की समाप्ति के बाद द्वापर में भी हनुमान जीते थे और वर्तमान में चल रहे कलयुग में भी इस युग के प्रमुख देवता हनुमान जी ही हैं। आदिकाल से अब तक 8 महामानव अवतारों को सदैव जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ है, जिसमें मात्र एक हनुमान ही है जो पूजित देवता हैं और उनकी पूजा फलित भी होती है। ऐसा क्यों? और यह भी कभी विचार कीजिएगा कि हनुमान जैसा बलशाली सुग्रीव के साथ रहा, परंतु सुग्रीव बाली के सम्मुख टिकते तक नहीं थे, तथा भगवान श्री राम तीनों लोकों के स्वामी होकर भी सीता का पता तब तक नहीं लगा पाए जब तक उन्हें हनुमान ना मिल गए। प्रभु की प्रसन्नता तब तक नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति में प्रेम नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, वचन पालन नहीं होगा एवं प्रतिबद्धता नहीं होगी। और प्रभु की कृपा तब तक स्थायी कृपा के रूप में बदल नहीं सकती जब तक व्यक्ति के अंदर परमार्थ और स्पष्टता के साथ संपूर्ण मनोयोग के कार्य व्यवहार नहीं होंगे। प्रभु उन्हीं को अपना आशीर्वाद देता है जो शून्य बनने को राजी हो। इसके साथ ही यह निश्चित जानिए कि वह दंभ अभिमान को तोड़ने के साथ जिद्द अहंकार का समूल नाश भी करता है तथा छल कपट प्रपंच ईर्ष्या द्वेष घृणा लोभ मोह संग्रह और मात्र स्वार्थ के साथ अपने कर्म करने वाले पर कोई कृपा नहीं करता। यही कारण है कि जो ज्ञानी हैं, जो निश्चल भाव से जाते हैं, प्रभु की पूजा उनको आशीर्वाद के रूप में फलित होती है, और जो चोरी करने के निमित्त जाते हैं वो कुछ समय के लिए सफल तो होते हैं क्योंकि उनकी पुरुषार्थ वहां पे मानी जाती है। पुरुषार्थ से सेंध मार ली, चोरी कर ली, डकैती कर ली, किसी को गोली मार दिया, लेकिन बाद में उसका जो परिणाम होता है वो निश्चित तौर पर दुखदायी होता है। तो तात्कालिक जो लगता है कि हमें भगवान को हमने पूजा किया और फिर बोल दिया गया हमें आशीर्वाद देना, हम चल रहे हैं चोरी करने, तो सफलता तो मिल जाती है क्योंकि भगवान सबको तथास्तु कहते हैं। कोई जाएगा बोलेगा हे प्रभु मैं चोरी कर लूं, भगवान बोलेंगे तथास्तु। कोई बोलेगा हे प्रभु मैं डाका डाल लूं, भगवान बोलेंगे तथास्तु। यानी जो चीज आप कहेंगे वो मना नहीं करेंगे, बोलेंगे करो, लेकिन उसके पीछे आपका कर्म, मन, वचन, ये सब सारी चीजें उसमें साथ देती है, जिसका परिणाम आपके शरीर को भोगना पड़ता है। डाका डालेगा हाथ तो शरीर ही भोगेगा ना, पकड़ा गया तो पीटा भी जाएगा, हाथ भी काट लिया जाएगा, गोली से भी मार दिया जाएगा। तो इस तरह से ये कहा गया है कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न रहा किनारे बैठ। यानी कि जिसकी जैसी मनोवृत्ति रहेगी फल भी उसी तरह का मिलेगा उसे। तो इसलिए अच्छे कामनाओं के साथ ईश्वर की पूजा करें, अच्छे विचारों के साथ लोगों से मिलें, अच्छे विचारों के साथ लोगों की मदद करें, अच्छे विचारों के साथ दान दें, अच्छे विचारों के साथ एक दूसरे की मदद करें। कभी आपने ये किया और वो आपको वापस कर दे, ये भावना जिंदगी में कभी नहीं रहनी चाहिए। कहा जाता है ना, नेकी कर कुएं में डाल, यानी कि आपने जो कर दिया उसको भूल जाइए। आप अगर वापस आने की अगर आप भावना रखेंगे तो फिर आपकी वो भक्ति नहीं रही, वो श्रद्धा नहीं रहा, वो भाव नहीं रहा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।